नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष रहीम जी और कबीर जी से प्रेरित कुछ अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। हमारे साथ संगत कर रहे हैं श्री लाल बाबू राय। यमुना जी दूषित हुई, बन गई कूड़ादान। यमुना जी दूषित भई, बन गई कूड़ादान। वेदों में जिनकी कथा झेल रही अपमान, रे बंधु झेल रही अपमान। अर्थात यमुना जी की जो आज के समय में दुर्दशा हो रही है, वैसे तो कहा गया है कि जल एव जीवनम, अर्थात जल ही जीवन है। तो एक पहलू तो ये है कि जल संरक्षण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यमुना जी हमारी माता हैं, लोक माता हैं। लेकिन आज स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण उनको दूषित कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे उनको कूड़ादान बना दिया है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जैसे हो सके, जहाँ तक हो सके, उन जल जो है स्वच्छ रखने की कोशिश करें, उनमें कूड़ा कचरा ना डालें, उनका संरक्षण करें, जिससे कि धरती का और हमारा जीव जंतु का सबका कल्याण हो। गंगा जी में जाए के मत कर हस्ती स्नान। गंगा जी में जाए के मत कर हस्ती स्नान। मन का मैल गया नहीं, क्यों पूजत भगवान, रे बंधु क्यों पूजत भगवान। अर्थात हम गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, हमारा उद्देश्य रहता है कि गंगा जी में हम डुबकी लगा लेंगे, स्नान कर लेंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है। गंगा जी में स्नान करने से पहले हमें अपने मन को पवित्र करना पड़ेगा। हमारा मन पावन होना चाहिए, नहीं तो गंगा जी में स्नान करना हाथी के स्नान करने जैसा हो जाएगा। हाथी को गर्मी बहुत लगती है और वो जलाशय में जाता है और डुबकी लगा लेता है, फिर आ जाता है। तो यदि हम पाप धुलने के उद्देश्य से गंगा जी में जा रहे हैं तो उससे पहले अपने मन को पवित्र करें। दुनिया से कहते रहे सीखो सत आचार। दुनिया से कहते रहे सीखो सत आचार। अपने घर में छुप रहे परम धूर्त गद्दार, रे बंधु परम धूर्त गद्दार। हम दुनिया को उपदेश देते फिरते हैं, हम अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लोगों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें खुद को बदलना चाहिए। हमें हमारा जो पारिवारिक परिवेश है उसको सही रखना चाहिए, अपने आचरण को सही रखना चाहिए, तभी जा कर के
हमारी कही हुई बातें लोगों तक अच्छी तरह पहुंचेगी, लोगों को अच्छी लगेगी। और यदि हम अपने ही घर में अपनी ही हमारी दिशा सही नहीं रहेगी तो हम दूसरों को उपदेश देने लायक नहीं रहेंगे। काल चक्र की तीव्र गति पल पल गिनती हो, काल चक्र की तीव्र गति पल पल गिनती हो। समझ गए तो तर गए, नाही तो दुर्गति हो रे बंधु, नाही तो दुर्गति हो। अर्थात समय का जो चक्र है वो बहुत तेजी से चलता है, बहुत तीव्र गति से चलता है। तो हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय का महत्व समझना चाहिए। यदि हम सही समय पर समय से अपने समय का सदुपयोग करेंगे, अपने आचरण के साथ साथ, अपने समय के साथ साथ, अपनी उम्र के साथ साथ समय का सदुपयोग करते जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यदि हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय हमारा साथ नहीं देगा। इस नश्वर संसार में अपना को नाय, इस नश्वर संसार में अपना को नाय। जाके तन ईश्वर बसे, सब तीरथ मिल जाए रे बंधु, सब तीरथ मिल जाए। अर्थात यह संसार जो है नाशवान है, यहाँ पर कोई भी चीज स्थायी नहीं है, हमारा शरीर भी स्थायी नहीं है। इसलिए हमें इस नश्वर संसार के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए जिससे कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए, हमारे इंसान होने का महत्व ही खत्म हो जाए। यदि हम संसार में आए हैं तो कुछ अच्छे कार्य के लिए आए हैं, तो यदि हम अपने हृदय में, सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम ईश्वर को अपने हृदय में रखें, ईश्वर पे आस्था रखें। यदि हम ईश्वर पे आस्था रखते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे।